फिक्स बॉर्डर लाइन तो हम खींच नहीं सकते, लेकिन ये जो टेबल में मैंने सारी चीज़ें जमा की हैं इनको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर यानी कंपोजिशन कॉलम, सॉल्यूशन कॉलम, कोलॉइड कॉलम और फिर सस्पेंशन कॉलम। कंपोजिशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स हैव डिसॉल्व्ड टू द पॉइंट ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो दो चीज़ें जो आपस में मिक्स हो रही हैं तो वो आयन से बने थे तो आयन लेवल तक एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, या एटम्स से बने थे तो एटम्स की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड हम पानी में डाल रहे हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाएगा और पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो इस तरह से आयन और मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इस सॉल्यूशन बनने में। दूसरी, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इवनली डिस्पर्स्ड थ्रू सॉल्वेंट। इसमें जो हम सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे तो वो मुकम्मल तौर पे डिज़ॉल्व होंगे। ये नहीं होगा कि एक जगह ज़्यादा होंगे दूसरी जगह कम होंगे, इवन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और तीसरा कि पार्टिकल्स डू नॉट सेटल आउट विथ टाइम। टाइम के साथ साथ भी ये नहीं होगा कि पानी में जो हमने नमक डाला था तो नमक सारा नीचे बैठ गया है और ऊपर फिर वहीं पानी बचा, नहीं, ऊपर वहीं सॉल्यूशन नमकीन पानी होगा जो नीचे होगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी जो हमें मिलेंगी तो ये होगी, ये कंपोजिशन मिलेगा, दैट विल बी सॉल्यूशन। कोलॉइड के केस में सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी जो चीज़ हम डाल रहे हैं दैट इज डिस्पर्स्ड डू नॉट डिसॉल्व फुली, यानी वो आयन, एटम या मॉलिक्यूल के हद तक डिसॉल्व नहीं होते। पार्टिकल्स फॉर्म ग्रुप ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बल्कि वो एक ग्रुप बना लेते हैं, आयंस ग्रुप बनाते हैं, एटम्स ग्रुप बना लेते हैं या मॉलिक्यूल ग्रुप बनाते हैं। इस तरह से एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे जिस तरह से सॉल्यूशन में होते हैं। आर इवनली डिस्पर्स्ड थ्रू सॉल्वेंट बट सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडली। इसमें जो पार्टिकल हैं वो क्लाउडी नज़र आएगा क्योंकि उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन तो होती है लेकिन फिर भी हमारे पास वो क्लाउडी अपीयरेंस होगा। पानी में आप नमक डाल दोगे तो अगर आप नमक पहले देखोगे वाइट कलर का होता है, पानी जो है वो कलरलेस है। उसमें नमक डालोगे, सपोज करो कि नमक में इम्प्योरिटीज़ नहीं है, फिर भी वो आपको कलरलेस नज़र आएगा, यानी उसमें वो नमक की वाइटनेस ख़त्म हो जाती है। जबकि यहाँ पे वो वाइटनेस नहीं होगी, फिर भी वहीं क्लाउडी शक्ल में आपको दिखाई देगा। पार्टिकल डू नॉट सेटल आउट विथ टाइम, और इसमें भी पार्टिकल जो है टाइम के साथ नीचे नहीं बैठेंगे लेकिन वो क्लाउडी अपीयरेंस होगा। इसका मतलब है कि मुकम्मल इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है, उल्टा एटम या आयंस और ग्रुप्स ने जो है आपस में ग्रुप्स बना चुके हैं। सस्पेंशन की तरफ आएँ। रियली ए मिक्सचर सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, यानी इसमें एक ऐसा मिक्सचर है, रियल मिक्सचर है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, वो हल नहीं होते, यानी वो आयन, मॉलिक्यूल या एटम्स के लेवल तक नहीं टूटते। पार्टिकल्स फॉर्म लार्ज ग्रुप्स ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, यहाँ पे ग्रुप बन रहे थे, यहाँ पर भी ग्रुप बन रहे हैं, तो वो ग्रुप बन के बड़े बड़े ग्रुप बन जाते हैं। पार्टिकल सेटल आउट विथ टाइम, टाइम के साथ साथ वो नीचे बैठ जाएंगे जो पार्टिकल आपने डाले थे, और ऊपर जो लिक्विड नेचर था या जो भी था वो आपको अलग मिल के देगा। इस तरह से कुछ मेडिसिन होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है सस्पेंशन, अगर आप उसको उठा के देखोगे तो नीचे वाइट कलर का या जो भी कलर का मेडिसिन आपको दिखाई देगा और ऊपर कोई लिक्विड आपको दिखाई देगा, तो उसके ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो वो इसलिए कि वो सस्पेंशन है, आपने इसको रखा था तो जो मेडिसिन के पार्टिकल है वो नीचे बैठ गए हैं, अगर आप बग़ैर शेक करे उसको पियोगे तो मेडिसिन आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उनको लिखा जाता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो ये था इनका कंपोजिशन के कंपोजिशन में इनका क्या फ़र्क होगा। एक और फ़र्क जिसको टिंडाल इफ़ेक्ट भी कहते हैं या लाइट इफ़ेक्ट उसको कहते हैं, आपने सॉल्यूशन पानी में नमक डाला है और सॉल्यूशन बन गया है,
अब आप उस पर लाइट छोड़ दें तो लाइट पासिस थ्रू, पार्टिकल्स डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, उससे लाइट पास होगा और वो जो पार्टिकल हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो इस किस्म के इफ़ेक्ट ऑफ लाइट को कहा जाता है इफ़ेक्ट ऑफ लाइट या टिंडॉल इफ़ेक्ट। फिर लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय कोलॉइड पार्टिकल, अगर वो कोलॉइड पार्टिकल है तो लाइट डिस्पर्स हो जाएगा, वो सारा बीकर रोशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे सपोज करें ये सॉल्यूशन था और आप इधर से इससे लाइट पास कर रहे हैं तो लाइट सीधा निकलेगा, वो डिस्पर्स नहीं होगा। सपोज करें ये कोलाइड है इसमें मौजूद, तो यहाँ से लाइट पास हो रहा था, अब लाइट डिस्पर्स हो जाएगा। इस तरह से आपको ये डिस्पर्स्ड लाइट इसी के अंदर मिलेगा, यानी वो डिस्पर्सन करते हैं। और सस्पेंशन में मे भी डिस्पर्शन हो जाए, मे भी डिस्पर्शन ना हो जाए, लेकिन कोलॉइड में डिस्पर्स्ड होगा और सॉल्यूशन में बिल्कुल डिस्पर्स नहीं होगा, लाइट सीधा निकलेगा। तो ये टिंडाल इफ़ेक्ट या साइज इसकी वजह से कहलाता है। नेक्स्ट फिर जो बॉर्डर जो आसान इनमें तीनों में डिफरेंस है तो वो हमें मिल जाता है साइज़ का। अगर पार्टिकल का साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर हो, यानी 10⁻⁻⁹ मीटर हो, और वो आपस में आप मिलाओगे तो वो बनाएगा सॉल्यूशन। ये एक पॉइंट याद हो आपके जहन में। अगर पार्टिकल जो है, पार्टिकल आर यूजुअली नॉट सीन विद नेकेड आई, हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते, सॉल्यूशन में भी नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उन पार्टिकल का साइज होगा 1 to 100 नैनोमीटर या 10⁻⁻² मीटर के बराबर हो उनका साइज, तो वो बना देंगे कोलॉइड। और सस्पेंशन में पार्टिकल कैन बी सीन विद नेकेड आई लार्जर देन 100 नैनोमीटर, तो नेकेड आई में वो सस्पेंशन आप देख सकते। फॉर एग्जांपल आप पानी में रेत डाल दो तो रेत आप उसको नेकेड आई में दिखाई देगा। तो ये इनमें अब ये एक आसान सा फ़र्क है तीनों में कि हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं। अगला जो है इनका सेपरेशन, कि हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे, कौन सेपरेट होगा, कौन फिल्टर होगा, कौन नहीं होगा। तो सेपरेशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स विल पास थ्रू ए फिल्टर पेपर एंड ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आप फिल्टर पेपर से इसको पास करोगे, सपोज ये फिल्टर पेपर हुआ, ऊपर आपने वो दो चीज़ें मिलाई थी, वो इससे पास हो गई, तो पास होते हुए फिर भी नीचे आपको वहीं दो चीज़ें मिलेंगी, उनमें कोई अलग वो नहीं होगा कि कोई फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया है, नहीं। तो सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड, तो आप ये लिख सकते हो कि कैन नॉट बी फिल्टर्ड या सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी मेथड। अच्छा, कोलॉइड में सॉल्यूट पार्टिकल विल पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, कैन बी सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फॉर एग्जांपल सेलोफेन एक मेम्ब्रेन है एंड सेल वॉल। तो अब ये फिल्टर भी हो सकते हैं, फिल्टर नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल फिल्टर पेपर के ऊपर आप दूध डाल दो, मिल्क, तो मिल्क एक कोलॉइड है, तो फिल्टर पेपर के ऊपर जो है आपको दूध में जो फैट्स होंगे वो सेपरेट होके मिलेंगे और नीचे जो है बाकी चीज़ें गिर जाएंगी, लेकिन नीचे का जो लिक्विड चला गया वो फिर भी दूध जैसा दिखाई देगा, यानी वो सेपरेट नहीं हुआ है और कुछ उसमें सेपरेशन आ गई है। तो कैन बी एंड कैन नॉट बी फिल्टर्ड। अच्छा, और ये कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग पेपर, तो सस्पेंशन को हम बहुत इजीली फिल्टरिंग पेपर से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ़िल्टर पेपर लिया और सैंड और पानी का सस्पेंशन था, आपने जब डाला तो नीचे आपको मिल जाएगा वाटर और फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड के जो ग्रेन्यूल्स हैं या दाने हैं वो रह जाएंगे या मिट्टी जो है वो रह जाएगी, तो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। तो ब्रॉडर व्यू क्या होगा, सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड, सस्पेंशन कैन बी फिल्टर्ड और कोलॉइड कैन बी एंड कैन नॉट बी फिल्टर्ड। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल्स के आपके जहन में एग्जाम्पल्स भी आ जाएं, तो एग्जाम्पल में सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, गैस इन गैस सॉल्यूशन तो एयर,
नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसमें मुख्तलिफ गैसेस मिक्स हो गई हैं, तो ये एक सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। गैस लिक्विड यानी सोडा वाटर जो बॉटल्स होते हैं, ये कोका कोला, पेप्सी वगैरह, तो इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, तो सोडा वाटर हो जाता है। गैस सॉलिड तो हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, तो ये आपको एक उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, होमोजीनियस मिक्सिंग हो जाती है। लिक्विड में अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल पानी में डाल दें तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। सॉलिड लिक्विड तो शुगर इन वाटर, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और इस तरह सॉलिड को आप होमोजीनियसली मिक्स कर सके, ब्रास यानी एलॉय जो होता है पीतल जिसको उर्दू में कहते हैं, तो ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। सो दे विल बी टर्म्ड ए सॉल्यूशन, तो ये कहलाएंगे सॉल्यूशंस। अच्छा, फिर जो कोलॉइड्स हैं, दे आर 3 टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स हैं, तो उनमें एक है जेल्स, एमल्शंस एंड एरोसोल्स। जेल्स, लिक्विड पार्टिकल इन ए सॉलिड, फ्लो स्लोली, जेलेटिन, जेली, स्टिक, ड्यूरेंट वगैरह, तो ये सारे उनके एग्जाम्पल्स हैं। लिक्विड पार्टिकल्स इन ए सॉलिड यानी लिक्विड पार्टिकल को सॉलिड में डाला जाता है, जिसमें आपको जेलाटिन, जेली और स्टिक, ड्यूरेंट, या फिर हम अपनी अल्फाज में जो कह सकते हैं दैट इज़ हलवा जो हम बनाते हैं, सो दैट इज़ ए जेल। ठीक, तो ये सारे कोलॉइड्स हैं। इमल्शन, जब भी दो लिक्विड आपस में मिक्स करोगे तो वो इमल्शन बनता है। फॉर एग्जांपल मायोनेज़, हैंड क्रीम, मिल्क और पेंट्स वगैरह, तो ये सारे इमल्शन हैं। पेंट जो है आप ले आते हो तो वो वाटर इमल्शन भी होता है, पानी में उसको मिक्स करके लगा सकते हो दीवार पे, तो वो इमल्शन बन जाता है। तो ये इमल्शंस हैं। एरोसोल्स, एरोसोल्स जो है सॉलिड हो या लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन गैस, यानी तो वो एरोसोल्स हो जाते हैं। फोग हुआ, स्मोक हुआ, पेंट स्प्रे, कैन वगैरह, तो ये सारे एरोसोल्स कहलाते हैं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते, कोलॉइड की फॉर्म में होते हैं। और सस्पेंशन के एग्जाम्पल में इंक्लूड लिक्विड मेडिसन दैट रिक्वायर शेकिंग बिफोर बीइंग टेकन एंड सम पेंट्स, इस तरह वो एमल्शन कहलाते हैं। या सेंट पानी में डाला एमल्शन हुआ, मिट्टी पानी में डाला एमल्शन, मिट्टी पानी में डाला तो सस्पेंशन हुआ, सेंट पानी में डाला तो सस्पेंशन हुआ। तो यहाँ से हम इनमें डिफरेंस इस फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपके पॉइंट में होनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए कि आप सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में कैसे फ़र्क कर